भैया क्या ही करोगे, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे। दोस्तों कल बहुत ही बुरा हाल था। कल दोस्तों मैं जंगल में फंस गया था, कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। जब दिन था तो कुछ भाई लोग मिले, मुझे पानी वगैरह दिया, पानी पिया। उनसे पूछा कि ये छोटा रास्ता दिखा रहा है सही है क्या? तो उन्होंने बोला कि 2 किलोमीटर का जंगल है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, घर हैं, गांव हैं, रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। भाई मुझे क्या पता था कि 2 किलोमीटर के बाद चलने के बाद आदिवासी इलाका है। अब भैया 2 किलोमीटर जंगल क्रॉस करते करते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो भैया जब उनके गांव में पहुंचे तो उनसे पूछा भाई रुकने की व्यवस्था हो जाएगी? तो भाई उन लोगों ने यार कुछ बोलते ही नहीं थे रुकने के लिए। तो स्कूल था, स्कूल में पूरा अंधेरा था। अब भाई कोई कुछ बोल ही नहीं रहे तो भैया मुझे आगे चलना पड़ा। जब आगे चले तो भैया 4 किलोमीटर का जंगल। अब मेरी भैया इतना बुरा हाल मेरा कि क्या ही मैं बताऊं आप सभी को। जो कल हमारे पे बीत रही थी कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई। जब अंधेरा हो गया और अंधेरे के टाइम में भाई कोई अगर रास्ते के किनारे सुनसान रास्ते में अकेले चल रहे हो और कोई आदमी लेटा दारू पिया मिल जाए तो क्या हाल होगा मेरे भाई। मेरा भाई रोया रोया खड़ा हो गया महादेव का नाम लेकर। बस आगे बढ़ता रहा और पहाड़, सोचो पहाड़ पे कितना बढ़ लोगे मेरे भाई, अगर भागोगे भी तो कितना भागोगे। बहुत बुरा हाल था मेरे भाई। लेकिन क्या ही बताऊं, महादेव का नाम लेकर चलता रहा चलता रहा। फिर बाद में काफ़ी दूर फिर एक और गांव मिला। फिर एक और गांव में मैंने पूछा भैया रहने की व्यवस्था हो जाएगी? भैया वो भी कुछ नहीं बोल रहे। हमने कहा अब मरे भाई। तब भैया वहाँ से फिर नाम लेकर के चले भैया, काफ़ी दूर दूर तक कोई कुछ नहीं दिख रहा, सब आदिवासी इलाका मेरे भाई। फिर बाद में महादेव की कृपा से 3 लड़के मिले। लेकिन 3 लड़के कैसे थे मेरे भाई पता आपको? तो तीनों के तीनों आदिवासी वो भी थे। लेकिन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया कहीं रुकने की व्यवस्था बनवा दीजिए। तो वो बोल रहे हैं भैया यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है। तो हमने कहा मैं तो बहुत थक चुका हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया है, मेरा कंधे बहुत दर्द होने लगे हैं, मैं अब चल नहीं पाऊँगा ज़्यादा। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बोला भैया मुझे खाना देना या ना देना, पानी देना या ना देना, बस खाली आज रात रुकने की व्यवस्था कर दो, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। भाई उन्होंने बोला कि मेरे घर रुक सकते हो? तो हमने कहा हाँ रुक जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर सही अच्छी जगह हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले मात्र 500 मीटर दूरी है गाँव की। हमने कहा चलो चल लेंगे, 500 मीटर है तो क्या हुआ। तो हमने कहा ठीक है। अब भैया मैं उनके साथ चल दिया। अब चलने के बाद में हाईवे के बाद 500 मीटर पहुंचा जब, तो भाई जंगल जंगल, उधर भी जंगल और पहाड़ी ऊंची नीची, और उनका गांव नहीं दिखाई दिया भैया। तो मैंने उनसे पूछा भैया कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को, अभी आपका गांव नहीं आया। तो बोले बस थोड़ी दूर और है। हमने कहा थोड़ी दूर कितनी दूर है भाई, आपने तो 500 मीटर बोला था, इससे अच्छा मैं रास्ते पे चला जाता। बोले नहीं भाई थोड़ा सा और है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जंगल था और रास्ते कच्ची थी, ऊंची नीची थी, मतलब कोई पक्की रास्ता नहीं थी। तो भाई डर तो लगना ही है। और उसके बाद फिर हमने कहा चलो देखा जाएगा जो होगा। फिर हिम्मत किया, मैंने बहुत हिम्मत की। तो 1 किलोमीटर निकला। 1 किलोमीटर के बाद भी उनका गांव नहीं दिखाई दिया भाई, ऊंचा नीचा पहाड़ जंगल। हमने कहा भाई तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ ऐसा गलत उलत तो नहीं करने वाले हो? बोले कुछ भी गलत नहीं करेंगे यार, आप चलो। तो हमने कहा भाई आपने 500 मीटर बताया था, 1 किलोमीटर आ गया तो गलत बात है आपकी, ऐसा अगर सच बोलते तो मैं आता ही नहीं इधर। तो बोले नहीं भैया आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आप इतनी अच्छी यात्रा कर रहे हो, हम आपके साथ अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ तो बहुत ही गलत होगा। हमने कहा बात सही है। फिर हमने भैया बहुत हिम्मत की और चल दिए। और उनसे बातें करते हुए मैंने यही बोला उनसे, भैया क्या ही करोगे, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे, और मार दोगे तो भैया मरना हर एक इंसान को एक ना एक दिन है। तो कहीं हमारी जा अगर इधर लिखी होगी तो यहीं मर जाएंगे। भाई सच बोल रहा हूँ, लाइव चला रहा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो भैया उनसे हिम्मत करके फिर आगे चला। बहुत हिम्मत की भाई, सोच लो पूरा दिल एकदम किस हिसाब से मैंने हिम्मत की होगी। जंगलों के बीच से गया, 2 किलोमीटर चलने के बाद उनका गांव आया। सोचो भाई, कहाँ 500 मीटर, कहाँ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलने के बाद जब उनका गांव आया तो मेरा भाई जब गांव दिखा तो पता कैसे थे वो लोग, भाई मेरा दिल खुश हो गया। जब उनके घर गया भाई, इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था की, खाना पीना सब कुछ दिया मेरे भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। यानी इससे ये पता चलता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। और हर जगह मंदिर नहीं मिलते हैं रुकने के लिए, लेकिन महादेव किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं मेरे भाई। इससे ये मुझे सीख मिली कि कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का अगर महादेव का सच्चे नाम से नाम लोगे तो परिस्थिति टल जाती है, कठिनाई टल जाती है मेरे भाई। हर हर महादेव।